नमस्कार बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स अफेक्ट। पिछली क्लास में भी आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है, सर्किट के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम आज थोड़ा आगे डीप में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि हमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। और सर्किट में शो करने के लिए हमें हर चीज़ को शो करना पड़ता है, सेल को, बल्ब को या स्विच को, किसी भी चीज़ को। तो वो हम किस तरीके से एक डायग्राम में या फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में शो करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं हर एक चीज़ के एक सिंबल। अब सिंबल्स या कौन कौन से होते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक सेल का हमें सिंबल दे रखा है, ये वाला मार्क से दिखाया जाएगा आपको, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो लेफ्ट वाला है, जो पतली लाइन है वो पॉजिटिव को शो कर रही है, और जो डार्क और छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव को शो कर रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा बल्ब का सिंबल। अब बल्ब का सिंबल क्या होगा, ये राइट साइड को दे रखा है। और उसी तरीके से स्विच का दे रखा है। अब स्विच के दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑन और ऑफ का। ठीक है, जब ऑन होगा तब कनेक्टेड होगा, ऑफ होगा तो थोड़ा टिल्टेड होगा अपवर्ड। फिर नेक्स्ट बैटरी को जब ज्वाइन किया जाए, एक से ज़्यादा सेल को ज्वाइन किया जाए, तो वो शो करता है सीरीज में कनेक्शन को। और वायर को सिंपल एक थिन लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है कि सेल को एक से ज़्यादा कनेक्ट करें तो वो सीरीज में हो जाते हैं और पावर उसमें बढ़ जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा टॉर्च में, कुछ टॉर्च ऐसी होती है, या कोई कुछ अप्लायंस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कुछ ऐसे होते हैं कि एक या दो सेल से नहीं चलते हैं, काफ़ी सेल डालने पड़ते हैं उसमें, वो उसकी पावर के लिए होते हैं। जैसा कि हमें एक दे रखा है, एक सेल होल्डर दे रखा है। इसमें क्या है, दो सेल एक कनेक्शन को शो कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल है जो वो लेफ्ट साइड में दिखा रखा है, और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड में। जो मेटल कैप वाला होता है, जो एक सेल होता है हमारा, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, जो ऊपर मेटल कैप लगा होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, और जो नीचे का होता है वो नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। एक से ज्यादा सेल जब कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो बैटरी बनाते हैं वो। फिर नेक्स्ट है, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, जिसमें लेफ्ट साइड को हमें एक बैटरी या फिर एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर जो नीचे है, जैसे ये हमें क्या शो कर रहा है, एक बैटरी को, ये हमें एक बल्ब को शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, एक स्विच को, जो कि ऑफ है। जैसे ये डाउन होगा या फिर कंप्लीट कर देंगे सर्किट को हम, तो स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होने के बाद बैटरी क्या करेगी, करंट को फ्लो करवाएगी, यानी करंट प्रोवाइड करवाएगी। और जैसे ही करंट पूरा सर्किट को कंप्लीट करके आएगा तो क्या, बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमें हीटर। अब हीटर का क्या काम होता है हमारा, हीटर में एक फिलामेंट लगा होता है अंदर, आपने देखा होगा कई बार, तो एक सर्कुलर जो हेलिकल लाइक शेप होती है, स्प्रिंग टाइप शेप होती है, जो पूरा कनेक्टेड होती है। अब उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो करवाता है तो वो उसको रजिस्ट करता है। रजिस्ट करने पे हीट प्रोड्यूस होती है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतनी ही अपोज करेगा करंट के फ्लो को, और अपोज करेगा तो हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।